तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सीक्वेंस सीरीज का ही है। जेई मेन 2025 अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये दिखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ऐसा लगता है टाइम टेकिंग है। हाँ, कैलकुलेशन तो इस क्वेश्चन में है, लेकिन अगर सावधानी से करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी, यानी कि हमारे पास बच्चों दो सेट है, एक तो ए है और दूसरा सेट है बी। ठीक है, ईच कंटेनिंग 3 नंबर्स इन ए पी। मतलब इस ए में भी 3 नंबर है और बी में भी आपके पास 3 नंबर है, करेक्ट। इसको हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। लेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ए बी 36 एंड बी। ठीक है, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी 36 एंड क्यू। कहने का मतलब है कि इन तीनों को यदि आप ऐड करते हो, इन तीनों को यदि आप ऐड करते हो तो सम 36 है और इसमें भी सम 36 ही है। बस इसका प्रोडक्ट P है, इसका प्रोडक्ट Q है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। लेट D एंड कैपिटल D बी कॉमन डिफरेंस A एंड B, यानी इसका कॉमन डिफरेंस तो स्मॉल d है और इसका कैपिटल D, करेक्ट। तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे स्मॉल d और कैपिटल D में एक कंडीशन यहाँ पे और दी और एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है। इनको यूज करके इस P माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है ना। तो बच्चों हम एक काम कर लेते हैं छोटा सा, है ना। मैं इसको वापस लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको ताकि आप समझ सकें इसको। ठीक है, तो आप समझिए कि ये लेट से ए है, ए का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है ना, यहाँ पे मेंशन भी है। तो मैं मान लेता हूँ इसका फर्स्ट टर्म ए रहा होगा और ये वाला टर्म यहाँ पे ए माइनस डी लिखा जा सकता है और इसका अगला वाला ए प्लस डी लिखा जा। हम शॉर्ट टर्म के फॉर्म में ये चीज़ जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बी में मैं लिख देता हूँ, लेट से इसका मिडिल वाला ए रहा होगा, इधर वाला ए माइनस डी और ये वाला ए प्लस डी। ठीक है, चलिए अब बोला कि इन तीनों को सम 36 है, यानी अगर तीनों को ऐड करूँ तो ए माइनस डी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज़ 36। सेम इसके लिए भी होगा, लेकिन हम एक ही सोल्व कर लेते हैं, दोनों सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 3a इक्वल्स टू 36। इट मीन्स a इक्वल्स टू बच्चों आपके पास आ गया क्या, 12। कहने का मीन ये है बच्चों, इस क्वेश्चन लैंग्वेज घुमा दिए, ये बस 12 माइनस डी है, ये आपका 12 रहेगा, ये 12 प्लस डी रहेगा। और सिमिलरली ये 12 माइनस डी रहेगा, ये आपका 12 रहेगा, ये आपका 12 प्लस डी रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया इन तीनों को प्रोडक्ट, यहाँ पे इस केस के अंदर इन तीनों को प्रोडक्ट, यानी मैं लिख सकता हूँ 12 और 144 माइनस डी स्क्वायर। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा और आप ये इजीली समझ भी सकते हैं, जो कि इसने बोला है कि क्यू है यहाँ पे, सॉरी पी है, तो यहाँ पे हो गया पी और बी के लिए बच्चों प्रोडक्ट है वो क्यू है। यानी कि आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहीं पे मैं लिख देता हूँ 12 144 माइनस कैपिटल डी स्क्वायर, जो कि आपका क्यू है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए सर, इतना तो हो ही गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1:2 ले लूँ, 1/2, यानी 1 में 2 का डिवाइड दे दिया जाए, तो P बाई क्यू क्या मिलेगा आपको पता ही है अच्छे से। P 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 144 माइनस कैपिटल डी स्क्वायर, है ना। इसको यहीं एक बार के लिए अपन रख के लिख देते हैं, आगे कहीं काम आएगा। अब मैं उठाता हूँ इस वाली कंडीशन को, ये क्या हेल्प करती है अपनी। तो देखिए P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू अपॉन 19/5। बच्चों सिंपली यहाँ पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, है ना, तो बोथ साइड। सो ये हो गया P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू और P प्लस क्यू। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम 19 लिख दिया, +5 कर दो एक बार, नीचे -5 कर दो। आई होप कंपोनेंट डिविडेंड तो आता ही होगा, 8th क्लास का है। नहीं आता तो आप इसको एक बार देखिएगा, है ना।
तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल आउट और यहाँ से P से P कैंसिल आउट। सो बच्चों ऊपर बचा 2P अपॉन 2Q, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 5 आई मीन 14। इस 2 से ये 2 गया, ये सिंप्लीफाइड 12/7 बच गया। तो बच्चों ये आपका P/Q है जो आपका 12/7 आया, करेक्ट। चलिए अब आप देखिए ये भी P/Q, ये भी P/Q, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, चाहे इक्वेशन का नाम देके करो या ऐसे ही करो, एक ही बात है। तो 12/7 बेसिकली 144 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 144 माइनस कैपिटल डी स्क्वायर, ये हो गया है ना। अब मैं ये काम कर सकता हूँ, कैपिटल डी के जगह पर D+3 रख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये हो गया 12/7 और ये आपका 144 माइनस डी स्क्वायर, और ये जब आप 144 तो रहेगा, इस कैपिटल डी के जगह पे ये D+3 स्मॉल वाला रखेंगे और एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनेगा D² + 6D+9, करेक्ट। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसान चीज़ ही है, हमने A+B का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 12 144 माइनस D² माइनस 6D और ये आपका बच्चों -9 बनेगा, और ये आपका इधर 7 144 माइनस D² ये बनेगा, ठीक है। अब बच्चों इसको जब आप सोल्व करेंगे, जब आपको इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक क्वाड्रेटिक बनेगी 5D² + 72D माइनस 612 इक्वल्स, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये चीज़ आएगी, है ना। चलिए अब आप इसको स्प्लिटिंग करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करा के करेंगे, तो देखिए 5D² 72D को जब मैं इसे लिखूंगा ना बच्चों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 102D माइनस 30D। आसान है, आप करके देखना, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सारे स्टेप यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि ये 9th क्लास की चीज़ें। अब बच्चों यहाँ से 5 तो कॉमन आएगा नहीं, D कॉमन आएगा, तो ये 5D + 102। सिमिलरली आप यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 6, तो ये सेम चीज़ 5D + 102 = 0 बनेगा। एक ब्रैकेट आ जाएगा आपका 5D + 102 और अनदर आ जाएगा D - 6 = 0। ना बच्चों आप एक चीज़ से समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि एक तो D की वैल्यू आएगी -102/5 जो कि हो नहीं सकता, ठीक है, ये वाली आएगी नेगेटिव की, और एक आएगी D की वैल्यू 6, क्या आएगी 6, ठीक है। वो वाली नेगेटिव वाली हम लेंगे नहीं, ठीक है, और D की वैल्यू यहाँ पे हमने +6 कंसिडर कर ली। अब D की वैल्यू +6 है बच्चों, तो कैपिटल D क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, कैपिटल D 9 हो जाएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, मुझे क्या चाहिए P-Q चाहिए, क्या चाहिए P-Q। तो आप एक काम कर लीजिए, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो P-Q आएगा, ये वाली यहीं पे 12 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और अंदर बच गया 144 माइनस D² और 144 माइनस D², ये आपने कर लिया, ठीक है। P-Q 12 बार है एज इट इज़, 144 माइनस D² माइनस 144 + D², देखो ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सा बचा क्या P-Q 12 D² माइनस D², बस वैल्यू पुट कर लीजिए, 12 D कैपिटल 9 का 81 हो गया और माइनस का ये 36 हो गया, है ना। अब बच्चों आप बस इसको सोल्व कर लीजिए, 12 आप 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। और 12 5 से 60 होता ही है, 6 गया कैरी, 12 4 से 48, और 48 और 4 54 यानी 540, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा।